क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई x साइन स्क्वायर साइन x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस x, यही क्वेश्चन है dx। सबसे पहले किंग लगाओ, तो ये बन जाएगा अपने पास 0 से पाई, इधर आ जाएगा x का पाई माइनस x, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर साइन x ही रहेगा और ये वाला कॉस स्क्वायर कॉस x ही रहेगा। ठीक है मेरी बात इतनी तो dx। इन दोनों को उठा के ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2i आ जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर साइन x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस x dx। नाउ अगर ये fx है तो हमें ये पता चल रहा है कि f ऑफ पाई माइनस एक्स भी fx के बराबर ही है ना। तो इस पे क्वीन लगाओ और इसको डबल कर दो इंटीग्रेशन को और लिमिट को आधा कर दो, देन इट विल बी साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स 2 पाई। अब इसमें वापस से किंग लगाओ, तो 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है मेरी बात इतनी, बोलिए। हाँ जी ये सर। 2i था। अच्छा इस i से 2 से 2 काट दो तो ये भी i बचा। ठीक है ना। अब मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है ना, ऐड 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड तो आ जाएगा 2i, राइट साइड ये 2 तो कटी है, क्वीन लगा दिया था तो राइट साइड आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स। सही है मेरी बात, dx। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सिमिलरली ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कितना 1, तो ये बचा पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx। तो पाई के साथ में 2 बाहर और इसका आंसर आएगा पाई बाई 2, तो आई आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करूंगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन 2। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, बोलिए। सर ऊपर कर दो थोड़ा। पहले किंग लगाया फिर क्वीन लगाया फिर किंग लगाया फिर ऐड करा। चलो आगे। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन देखो जी, i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई x साइन ऑफ कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, सबसे पहले वही किंग, दैट्स एक्चुअली द किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, अब तक आप समझ चुके होंगे व्हाई आई कॉल इट किंग। साइन ऑफ कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर x dx। ऐड कर दो तो 2i आ जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई साइन ऑफ कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है इतनी बात। तो अब क्वीन, क्योंकि अगर ये fx है, फिर से बता रहा हूं, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स भी fx ही है, तो ये बन जाएगा 2i की आ जाएगा i
ट्वाइस किया और लिमिट को कर दिया आधा, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर है मेरी? इस 2 से ये 2 काट दो तो i इक्वल्स टू पाई। दोबारा क्या लगाना है? किंग, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों को ऐड कर दो, 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई बाई 2। अरे समझ भी आ रहा है कि भाई मैं लिखे जा रहा हूं बस, आ रहा है सर। इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना? तो साइन ये ध्यान, अगर ध्यान दोगे तो ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए बन गया, दैट इज साइन ए प्लस बी। साइन 1, हाँ जी। तो 0 से पाई बाई 2 ये हो गया साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो दैट इज पाई टाइम्स दिस इज 0 से पाई बाई 2 साइन 1 dx। पाई साइन 1 आ गया बाहर और ये बचा पाई बाई 2, तो इसका आई आ गया पाई स्क्वायर बाई 4 साइन 1। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलिए। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो आगे। सर 1 मिनट ऊपर करता हूँ। ये ले भाई, हो गया? हो गया सर। चलो आगे। लो जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वीन से आखिरी सवाल कर रहे हैं जो मतलब डेडिकेटेड टू दिस प्रॉपर्टी है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx अपॉन 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। करो ट्राई। देखो एक चीज पे ध्यान दो, अगर ये मेरे पास fx है, ठीक है ना? अगर ये fx है, so this fx is not equal to f of pi minus x, isn't it? हेलो सर तो काफी इसमें कुछ वो, कॉमन आ रहा था। तो हाँ इसमें जी वो सर, किंग, कॉमन आ रहा था कुछ। सुन तो ले, ये fx f of pi minus x के वो तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, हाँ यस सर। सर। ठीक है? तो आपको ध्यान होगा जब क्वीन प्रॉपर्टी कराई थी ना, तो ये लिखवाया था ये चीज, दिख रहा है? हाँ जी सर। इस तरह से क्वीन को लगाओ। तो अगर इसमें क्वीन लगाता हूं देन इट वुड बी, लिमिट हो गई आधी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2x, लिमिट आती होगी 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई पाई माइनस स्क्वायर बाई एक्स 4 आ गया। माइनस साइन एक्स, हाँ ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स को रखेंगे पाई माइनस एक्स माइनस पाई, सर प्लस साइन एक्स नहीं आएगा पाई माइनस एक्स से? हाँ सॉरी प्लस आएगा, और साथ में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ गया dx। ठीक है मेरी बात? ये इट वुड बी 0 से पाई बाई 2
इसका न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके डिनोमिनेटर में एक तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, एक ये जो है ये पाई माइनस 2x बन जाएगा, इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये भी 2x माइनस पाई आ गया, ऊपर आ गया पाई माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में साइन एक्स साथ में dx। ठीक है, इतनी बात। तो इन दोनों का ले लो किंग एलसीएम। से भी तो यही चीज बनती थी। किंग से फिर बाद में क्वीन लगाना पड़ता, बस इतना फर्क है। अच्छा, तो इसका बेस आ गया सेम 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर एक तो रहेगा साइन एक्स और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो आ जाएगा पाई टाइम्स 2x माइनस पाई। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। ये दोनों साफ हो गए। अच्छा, किंग से एक चीज है, आपने किंग लगा दिया, किंग लगाने में पंगा कुछ नहीं होगा, बट सिर्फ ये होगा कि वो लिमिट नहीं आती होगी, वो लिमिट आदि करने के लिए मुझे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा किंग वो क्वीन लगा के। ठीक है ना, बाकी ऐसा कोई पंगा कुछ नहीं इसमें भी। तो पाई टाइम 0 से पाई बाई 2 ये आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, अब आपको पता है ये जो भी है, क्या करो इसके बाद cos x को t मान लो, sin x dx dt रखा है। ठीक है ना, कर लोगे आगे? हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। कर लोगे? हाँ जी सर। यस सर। ना केडी प्रॉपर्टी हूं 6 की 7 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना जरा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। 0 से n t fx dx is 0 से a is n times 0 से t fx dx where एक तो n belongs to integer हो और ये जो t है it is period of fx, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि f of x plus t जो है वो fx के बराबर होना चाहिए। पीरियड वर्ड अगर हमें नहीं पता किसी को तो दिस वन इज इनफ टू से कि अगर f of x plus t fx के बराबर है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? अब ये आया कैसे? ठीक है, सोचते हैं कैसे आया। 0 से n a, सॉरी यार n a लिखा जा रहा है बार बार, 0 से n t fx dx, इसको मैं ये लिख सकता हूं 0 से t fx dx प्लस t से 2t fx dx प्लस 2t से 3t fx dx एंड सो ऑन n माइनस 1t से लेके nt fx dx। ये बात कन्विंस्ड हो इस चीज से? हाँ जी, यस सर। ऐसा करते हैं, एक इसमें ना टर्म कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर कोई इसमें मान लो टर्म है r माइनस 1 t से लेके r t fx dx। ठीक है, इतनी बात। तो r को इंटीजर है, ठीक है, r जब 1 होगा तो पहला टर्म होगा, 2 होगा तो दूसरा होगा, 3 होगा तो तीसरा होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, x प्लस r माइनस सॉरी x को रखता हूं t प्लस स्मॉल t r माइनस 1 इंटू टी, ये तो कांस्टेंट है कोई, तो dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बोलिए यस सर। dx क्या आ जाएगा, dt। तो ये हो गया क्या करूं इसका बताओ आगे, f ऑफ r माइनस 1 t प्लस टी dx हो गया dt। अच्छा, जब लोअर लिमिट रखोगे तो स्मॉल t 0
जब अपर लिमिट रखोगे तो स्मॉल टी हो गया कैपिटल टी, तो दैट वुड बी 0 से टी। अच्छा ये क्या आ जाएगी वैल्यू फाइनली, एफ टी डी टी, हाँ कि नहीं? अरे हाँ जी बोलो। सर इसको मैं 0 और टी simply- कैसे आया, लिमिट कहाँ पे डाल दी हमने? इसमें जब x को स्मॉल r माइनस वन इंटू टी डालूंगा यहाँ पे, तो अच्छा कैपिटल टी क्या आएगा, स्मॉल टी क्या आएगा, 0। ठीक है सर, समझ गए। और जब अपर लिमिट डालूंगा तो स्मॉल टी क्या आ जाएगा, टी। तो ये बन गया एफ टी डी टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। तो हर एक की वैल्यू, मतलब ये जितने भी इंटीग्रल हैं हर एक की वैल्यू 0 से टी एफ एक्स डी एक्स आ गई है। वो अंदर वाली चीज को टी कैसे, मतलब वैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी भी अलग नहीं वेरिएबल से? नहीं पीरियोडिक है ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो बस दैट्स इट। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स विल बी एन टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। बताइए। अरे 1 मिनट, सारी थ्योरम एक बार ये देखने दो प्रूफ। ले भाई देख। तो प्रूफ तो नहीं पूछते बोर्ड्स वगैरह में? नो 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 नो, नीचे करना। हो गया। सर ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ आर माइनस वन टी प्लस टी के बाद ये जो स्टेप आया एफ टी डी टी, इसको 2 बार ही क्यों लिखा है? वो ऐसे ही लिखा गया। अब ठीक है, वो इक्वल टू कर दो। हाँ जी। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब आपने एक फंक्शन का पीरियड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वो कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, और काम खत्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन 0 से 100 पाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? बोलो। 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई, हाँ जी। 2 पाई को निकाल दिया बाहर, तो ये बचा, सॉरी 2 पाई मतलब 50 को बाहर निकालूंगा, तो 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर आप इसकी लिमिट रखोगे 0 से 2 पाई 50 टाइम्स cos 2 पाई भी 1 cos 0 भी 1, तो -1 + 1 आंसर आ गया 0, और आना भी था। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्वेश्चन लिखो थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 1, पाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2n पाई mod of sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod sin x by 2 dx। हाँ जी सर 50 तरफ कैसे किया साइड में? 50 ये 2 पाई का 50 टाइम्स है ना। अच्छा ठीक है। I इक्वल्स टू 0 से 1000 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। थर्ड, I इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन 0 से 200 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx। फोर्थ, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x। करो जी। चलिए करें शुरू। पहले का आंसर बोलो। हाँ जी, 4n पहले का आंसर। तो 4n तो 4n एक छोटी चीज सोचो, इसका क्या होगा? 0 ही रहेगा हमेशा। जीरो Zero. रहेगा। जीरो, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, उसका आधा कर दूंगा तो -1/2 से 1/2। अब उसका मॉड भी ले लिया तो 0 से 1/2। कोई भी क्वांटिटी 0 से 1/2 होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गई 0, तो ये बचा 0 से। दोबारा बोलो। बोलना क्या बताया अभी आपने? साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है। हाँ जी, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, ठीक है? हाँ तो जी, इसका मतलब साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू -1/2 से 1/2 होगी। हाँ जी, अगर इसका मॉड ले लूंगा तो इसका मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 1/2 से छोटा और डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। हाँ जी, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा, कोई भी क्वांटिटी 0 से हाफ में होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। तो वो नल कर दी। ओके सर। ये बचा इतना, तो इट विल बी। अब देखो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाए पाई पाई। तो पाई इसका 2n बाहर निकाल दूं तो ये 0 हाँ से जी पाई मॉड साइन एक्स dx बचेगा। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसको इंटीग्रेशन को कर लेना, तो ये आ जाएगा 2n टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स dx, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो आंसर आ जाएगा 4 है। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। सेकंड का आंसर। हाँ 1000 -1 ठीक है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन हो गया ये ऐसे बन गया 0 से 1000 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड है वो 1000 होता है, तो इट इज 1000 टाइम्स 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। जब तक x 0 से 1 में होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x खुद x ही होता है, तो 1000 टाइम्स 0 से 1 e की पावर x dx, 1000 बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और लिमिट 0 से 1, तो इट इज 1000 टाइम्स e -1। ठीक है, बोलिए। हाँ जी सर। सर तीसरे का भी 0। 0 कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव फंक्शन है कि हाँ जी सर 0 बन रहा। दिस विल बी 0 से 200 पाई 1 प्लस cos x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। बोलो। अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो ये आएगा सर 400√2 हाँ, अंडर रूट 2 मॉड ऑफ cos x बाई 2 ये आ जाएगा। हाँ कि नहीं? जी सर। √2 बाहर, 0 से 200 पाई मॉड ऑफ cos x बाई 2 dx। अच्छा, cos x बाई 2 का पीरियड कितना होगा? 2 पाई cos x बाई 2 का पूछा मैंने, cos x बाई 2 का सर पाई 4 पाई 4 4 पाई पाई, और मॉड ऑफ cos x बाई 2 का 2 पाई 2 पाई, 2 क्योंकि पाई। मॉड हाँ cos सर x मैं का मॉड होता का है बता रहा था। अच्छा सर मैं मॉड का बता मॉड रहा cos x का होता है पाई, तो cos x बाई 2 का क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो ये वाली जो इसका पीरियड चूंकि 2 पाई है, तो ये 2 पाई का 100 टाइम्स से 100 को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा 0 से 2 पाई मॉड ऑफ cos x बाई 2 dx। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। बोलिए। ठीक है, नाउ हाँ जी एक काम करते हैं छोटा सा,
ये वैसे ही ना एरिया दिखा दूं आपको, 0 से काम करते हैं, चलो इसको ना वो कर देता हूं, x/2 को t डाल दूं तो dx हो जाएगा dt/2 dt। ठीक है ना, अगर x/2 को t डालूंगा तो dx विल बी 2 dt। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, dx तो हो गया 2 dt, तो 200√2 और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई और मॉड ऑफ cos t dt, ये आ जाएगा। हाँ जी सर। और मॉड cos t का इंटीग्रल कितना होगा 0 से पाई में? बेसिकली ये वाली साइकिल होगी, 1 इसका होता है 1 इसका होता है 2, तो 2 टाइम्स 200√2, सो दैट इज 400√2। तो इसको सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले π/2 पे ब्रेक कर लें उसके बाद कर लें, हाँ वो कर लो, एक ही बात है। फिर सर वो बाकी पीरियड बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। ना फोर्थ देखो, फोर्थ का हुआ, पहले तो ये बताओ इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा? भाई जो sin x का पीरियड होगा वो इसका पीरियड होगा। हाँ जी सर। sin x का कितना है 2 पाई, तो 2 पाई छोड़ दूं तो बेसिकली 1000 नीचे आ गया, तो ये बचा 0 से 2 पाई dx/1 प्लस e की पावर sin x। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। अब आप इसमें किंग लगा दो, तो 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई dx/1 प्लस e की पावर sin 2 पाई माइनस x बनेगा, विच इज माइनस sin x, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई, एलसीएम ले लूंगा तो e की पावर sin x dx/1 प्लस e की पावर sin x। ठीक है, अब ये भी i है और एक ये भी i है, कहाँ गया ये वाला, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2i कितना आ जाएगा, 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई 1 dx, इसका आंसर होगा 2000 पाई, तो i की वैल्यू आ गई 1000 पाई। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? बोलो। हाँ जी, यस सर। हाँ जी सर। आगे चलो आगे। नहीं सर, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट नोट करनी है। चलो बाकी लोग इतने क्वेश्चन लिख लो, एक हुए सर। 6 चल रहा है, 5th चल रहा है, 5th। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से n पाई प्लस v मॉड ऑफ cos x dx, और v के बारे में कहा है कि v जो है वो π/2 से पाई में लाई है। करो ट्राई, बहुत अच्छा सवाल है, जेई में आया हुआ है। देखो जी, अगर इसको तोड़ूं, ये 0 से n पाई तो अलग गया, ठीक है, और n पाई से n पाई प्लस v अलग गया, ये बात ठीक है मेरी? अगर इस वाले हिस्से पे टिकू, ठीक है, तो ये आगे प्रोसेस का पीरियड पाई होता है, तो इट वुड बी n टाइम्स 0 से पाई मॉड cos x dx, मॉड cos x 0 से पाई में 2 होता है, तो इट विल बी 2n। हाँ कि नहीं? यस सर। इसे काम हाँ तो हो जी गया सर। खत्म। अब बचाइए, इस पार्ट के लिए एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, x को रखते हैं n पाई प्लस t, तो dx हो जाएगा dt, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 0 से v मॉड ऑफ cos n पाई प्लस t dt, दैट इज 0 से v मॉड, ये तो cos का cos ही रहेगा क्योंकि वैसे तो n पाई में प्लस माइनस आता, बट मॉड खत्म कर देगा उसको, cos t dt। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो v है ये π/2 से पाई में है,
तो इसको ऐसा करो कि 0 से π/2 mod cos x अलग खोलूंगा एंड π/2 से π/2 प्लस v mod cos x अलग खोलूंगा। ठीक है, π/2 प्लस v। सॉरी π/2 से v तक, नॉट v, π/2 प्लस v से लेके v तक। अब ये वाली, अब से देखो, ये तो रहेगा 0 से π/2 cos x dx, और ये हो जाएगा π/2 से v माइनस ऑफ cos x dx। ये वैल्यू 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट v से लेके π/2, तो 1 माइनस sin π/2 होता है 1, गलती बहुत हो रही है, ये होगा π/2 से v, इट वुड बी sin v माइनस 1, तो दैट इज 2 माइनस sin v। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 2n प्लस 2 माइनस sin v। सर यहाँ पर v वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट ही होगा कुछ। तो सर हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, मतलब मान लो पावर से हमने पाई कॉमन निकाला n पाई प्लस v से, वहां से n चलो निकाल लिया, फिर सर जो n प्लस v बाय पाई है ये कांस्टेंट ही एक तरह का। हम, बट n प्लस v बाई पाई पीरियड थोड़ी ना है उसका। सर पीरियड तो मैंने कहा ही नहीं सर, पाई पीरियड बन गया बस 0 से पाई। उसमें जो उसने एक और चीज लिखी हुई है मैंने, वो जो n जो आप उतारते हो नीचे वो इंटीजर होना चाहिए। तो ठीक है सर अच्छा अगर ठीक तो है। पाई कॉमन लेगा और n प्लस v बाई पाई करेगा तो वो n प्लस v बाई पाई इंटीजर होगा, ये पता थोड़ी ना हमें। हाँ ठीक है सर। ठीक है, नाउ सर थोड़ा नोट करना। ये लो, सर हाँ जी सर जो ये थर्ड लास्ट स्टेप है ये फिर से बता दो। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। इसके बाद उसने क्वेश्चन में ये कहा कि जो v है वो π/2 से पाई में है, और मॉड cos x की डेफिनेशन π/2 पे चेंज हो जाती है। यस सर। तो मैंने इसको ठीक है 0 से ठीक है सर। π/2 अलग कर दिया और π/2 से भी अलग कर दिया। π/2 से भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस साइन के साथ खुलेगा cos। ओके सर। ठीक है ना, और कोई परेशानी किसी को? चले जी आगे। यस सर। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी के दो फॉर्म्स और हैं। एक तो ये कि इंटीग्रेशन a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, दैट वुड बी a से लेके b एफ एक्स डी एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर और t फंक्शन का पीरियड होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो मैं फंक्शन sin x रख लूं, तो sin x का π/6 से π/3 में जो एरिया होगा या जो इंटीग्रल होगा वही sin x का 100 पाई प्लस π/3 से लेके 100 पाई प्लस मतलब 100 पाई प्लस π/6 से 100 पाई प्लस π/3 में होगा। बात समझ आई मेरी? यस सर। प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ करना आसान है। x को रख देते हैं n t
प्लस से टी, वाई रख देते हैं, चलो टी में कंफ्यूजन होता है। तो dx क्या हो जाएगा, dy। यहाँ पे जब x को a प्लस एन टी रखेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगी a, y को अच्छा x को b प्लस एन टी रखेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी b। f ऑफ एन टी प्लस वाई डी वाई, एन टी प्लस वाई डी वाई, दैट वुड बी इक्वल टू a से लेके b। ये चीज क्या बन जाएगी, एफ वाई डी वाई, और ये चीज एक वाई को एक्स रख दो। ठीक है, तो मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। सर बस एक मिनट हटना मत। क्या कह रहा है गम, सर एक मिनट लिख रहा हूँ। लिख ले। एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स, इट वुड बी एन माइनस एम टाइम्स इंटीग्रल 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी जो है वो पीरियड है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज एफ एक्स एंड एम कॉमा एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये बहुत आसान है। हो गया? यस सर। हाँ, चलो आगे। नेक्स्ट, अगर एक फंक्शन एफ एक्स इट इज लेस देन और इक्वल टू 5x फॉर x लाइन बिटवीन a से लेके b, a से लेके b में एफ एक्स जो है वो 5x के नीचे है या उसके बराबर है, देन इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स dx is less than or equal to integration a to b 5x dx। बोलिए। समझ में आ गई बात? यस सर। और ऑब्वियस है, जो फंक्शन ऊपर होगा वो ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा, जो नीचे होगा वो कम एरिया कैप्चर करेगा। यस सर। एक और चीज, फॉर एनी फंक्शन a to b एफ एक्स डी एक्स का जो मॉड होगा इट विल बी लेस देन और इक्वल टू a to b मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सोचो क्यों? आप एक चीज सोचो, फिर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होके प्लस हो हाँ, जाएगी। अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो a to b में यही एरिया आना है, यही इंटीग्रल आएगा, तो लेफ्ट भी सेम रहेगा राइट के। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस तरह का है, ये x इक्वल्स टू a है, ये x इक्वल्स टू b है, तो जो लेफ्ट साइड आएगी वो दिस माइनस दिस एरिया, यही होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिकली अलजेब्रिक एरिया का मॉड आएगा, और जो राइट साइड आएगी वो ये आएगा कि ये एरिया प्लस ये एरिया, उसका मॉड लेने के बाद। तो जो मॉड अगर फंक्शन का ले लेते हैं तो वो हमेशा ज्यादा ही होगा या बराबर होगा? सर हाँ जी। हमें फिर जब इंटीग्रेट करना है तो फिर हमें जैसे मान लो वो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस को सी पे काट रहा है, एक्स इक्वल टू सी पे, जहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर पहले हमें ए से सी पे करना पड़ेगा, सी से बी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी नेचर चेंज हो रही है। राइट साइड निकाल दिया तो हाँ ठीक है। ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है मेरी? सर एक मिनट ऊपर करना।
ये लो, हो गया। चलिए हेडिंग डालो, लेबनीज रूल। This is basically derivatives of antiderivative. ठीक है, ये मैं वैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। सपोज करो हमें d बाई डी एक्स एक फंक्शन है, उसकी लिमिट एफ एक्स से जी एक्स है, एंड दैट फंक्शन इज से टी टी डी टी। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे बेसिकली इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। ये पूरा का पूरा अगर हम इंटीग्रेट करते तो एक x का फंक्शन बनता कि नहीं? हाँ जी सर। अगर हम इस पूरे को इंटीग्रेट करते तो x का फंक्शन बनता, उसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो अपर लिमिट को p में रख दो, तो p ऑफ gx, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव g डैश x माइनस, फिर लोअर लिमिट को p में रख दो, p ऑफ fx, और फिर उसका डेरिवेटिव f डैश x। ठीक है, बोलिए। ठीक है सर। लिखिए क्वेश्चन इस पे एक दो। देखो जी क्वेश्चन लिखो, इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड fx गिवन है 0 से साइन स्क्वायर x साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर x कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी, हो गया इतना? देन फाइंड f ऑफ पाई बाई 12। करो जी फटाफट से। सर एफ डैश तो नहीं निकालना? हाँ और क्या, तभी सिखाया तो है। देखो एक मैं कर आपने देता हूं, एक दो सवाल। सर आपने एफ ऑफ पाई बाई 12 पूछा है कि एफ डैश? हो गया। देखो जी पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे इसमें। आपने इसका एफ डैश एक्स निकाला, वो आ गया। पहले अपर लिमिट को उठा के रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस फिर कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स और उसका डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। क्या मेरी ये बात ठीक है? लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोअर लिमिट का जब डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट तो वैसे ही जीरो आ जाएगा। सर हाँ जी, अगर हम जब साइन स्क्वायर एक्स को टी की जगह रखेंगे तो फंक्शन एक्स में आ गया, dt आ रहा है, तो हम करेंगे कैसे? dt है कहाँ? कहीं भी नहीं dt है। dt तो लिखा हुआ है सर fx में। dt तो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है अच्छा भाई। ठीक है। एक चीज देखना, सपोज समझ कर गया सर, बाद अगर में। तूने ठीक है सर। इसको इंटीग्रेट करा होता तो अल्टीमेटली x का फंक्शन आता कि नहीं आता? हाँ जी सर, बाद में वो लिमिट से डालनी है। ठीक है सर। हाँ, तो अपर लिमिट डाल दी और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 होगा इसलिए डालने की भी लोड नहीं। फिर दूसरे में भी वही किया, अपर लिमिट डाल दी और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस ये आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर x 0 से पाई बाई 2 में है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज x, ये भी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी x, और साथ में 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
तो ये दोनों कट गए, ये 0 आ गया। अगर f डैश एक्स 0 है, इसका मतलब f एक्स एक कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन। चलो जी, इतनी बात पता लग गई। अब भी क्या करूं? अब भी इंटीग्रेशन को निकालने के लिए क्या किया जाए? देखो, मुझे एक चीज पता है कि साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी पाई बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी सर। लेकिन अगर ऊपर लिखी लिमिट सेम होगी तभी तो ऐड कर पाऊंगा दोनों को। हाँ जी। कोई ऐसा एक्स है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम होती हो? 45 मतलब पाई पाई बाई बाई 4। 5/4। एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालो। ये बनेगा 10 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 कितना बनेगा? 1/2। 1/√t का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी, प्लस दूसरा भी आ जाएगा 0 से हाफ कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी, दैट वुड बी 0 से हाफ साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट टी डी टी। ये कितनी वैल्यू होती है? पाई बाई 2। तो इट इज 0 से हाफ पाई बाई 2 डी टी। आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। बोलो। अब अगर f ऑफ पाई बाई 4 है और चूंकि f एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ एनीथिंग विल बी पाई बाई 4 ओनली। यस सर। बस खत्म बात। सर ये एनीथिंग वाला सीन समझाना है क्या? कौन से वाला? जो आपने ये मतलब f ऑफ पाई बाय 4 और f ऑफ पाई बाय 12 इक्वल टू पाई बाय 4 किया, वो बता दो एक बार। भाई हमने डेरिवेट करके पता लग गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। हाँ सर, वो समझ आ गया। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ जी सर। लेकिन मुझे वैल्यू तो फिर भी चाहिए ना कि क्या वैल्यू है। ठीक है सर। अब मैंने देखा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और पाई बाई 2 आ जाएगा, बट इनको तभी ऐड करूंगा जब अपर लिमिट सेम होगी। हाँ जी सर। तो मैंने सोचा क्यों ना f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल ली जाए। ठीक है सर। बस f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली, तो उससे क्या हुआ कि अपर लिमिट सेम हो गई, फिर दोनों को मर्ज कर दिया और ये पाई बाई 2 होता है। ठीक है। ठीक है ना? सर अगर हम सेम ना करते फिर तो कुछ और भी कर सकते थे, जैसे पाई बाय 6 ले लो, या और इधर वाली फिर मुझे इंटीग्रेशन घिसना पड़ता। आंसर तभी ही आता। वो तो डेफिनेट है, वो तो आना ही आना है। ओ ठीक है। बट उस केस में चूंकि मैं इन दोनों को मर्ज नहीं कर पाऊंगा, फिर बाई पार्ट्स लगाने बैठूंगा, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। भाई लिख लिया सबने? शुरुआत में बड़ी भीड़ थी, भीड़ छटनी लगी। एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। हो गया क्या? हाँ जी सर। चलो आगे। चलो सर। अच्छा, सपोज करो कभी कोई फंक्शन ऐसा दिख जाए, इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है, x sin t dt, और उसको आपको बोले कि इसका d by dx निकालो, तो क्या करना चाहिए? सर x को बाहर निकाल लेंगे। यस, तो इसमें ना x को बाहर निकाल के इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन 0 से x sin t dt। ठीक है ना? तो जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहला दूसरे का इंटीग्रल आ जाएगा sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, sin x, प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव बन। आई बात समझ में? यस सर। अब कोई ऐसा जिससे आप x को बाहर ना निकाल पाओ, जैसे कि d by dx ऑफ
x से लेके एक्स स्क्वायर dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करूं? अगर कभी कुछ ऐसा दिखे जहां पे हम x को अलग नहीं कर सकते, देन इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका ये जो डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, अब इसमें तो x कांस्टेंट हो गया एक तरह से, क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी 1 अपॉन मॉड एक्स साइन इनवर्स ऑफ t बाई एक्स। हाँ कि नहीं? बोलो। यस। और फिर इसकी आपने लिमिट रखनी है x से लेके एक्स स्क्वायर तक। तो tan डी बाई डी इनवर्स एक्स, tan इनवर्स सर tan इनवर्स नहीं होगा। सॉरी tan इनवर्स, tan इनवर्स। अब जब आप अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन मॉड एक्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई मॉड x, और x का क्या हो जाएगा? वो तो पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना? अब मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x मोर देन 0 है, मोड को कौन ढूंढेगा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ये साइन इनवर्स क्यों लिखे जा रहा हूँ मैं? 1 बाई एक्स tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x साथ में पाई बाई 4। ठीक है, अब फिर डिफरेंशिएट करो। इन पे तो प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। पहला 1 बाई एक्स को बाहर निकालूंगा सबसे अच्छा है, दो जगह नहीं घिसना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना? अब इसे प्रोडक्ट ट्रू लगाओ। पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा दैट इज tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, और पहले का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इन दैट केस हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी, यस। ठीक है। बस यार, दिस इज ऑल फॉर द डे।